तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने इसको बनाया था। कब बनाया था भाई? 1972 में। तो 1972 में स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था। ठीक है, देखो तो सबसे फर्स्ट देखो कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आर्टिफिशियल, ठीक है, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसने बनाया था? तो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था किसने भाई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था किसने? इसको बनाया था किसने भाई? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है, समझे? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने इसको बनाया था। ठीक है, हर्बर्ट बोयर ने इसको बनाया था। समझे? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन्होंने ही बनाया था। समझे ना? कब बनाया था भाई? इन्होंने बनाया था कब? 1972 में। ठीक है, 1972 में इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था। ठीक है, कैसे बनाया था उसको देखेंगे अब। ठीक है, कि एक्चुअल में इन्होंने कैसे किस चीज का यूज करके बनाया था। तो इन्होंने एक प्लाज्मिड लिया था। इन्होंने क्या लिया था? एक प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड है। ठीक है, जो कि इसमें आपका कौन सा जीन प्रेजेंट है? ये प्लाज्मिड में आपका प्रेजेंट है कौन सा जीन भाई? ये प्लाज्मिड में आपके इन्होंने लिया प्लाज्मिड। ये क्या है? प्लाज्मिड। ठीक है, और ये प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है? ये प्लाज्मिड में आप देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ये प्लाज्मिड में क्या है भाई? एंटीबायोटिक। ये प्लाज्मिड में आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट है। तो ये प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है? एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस प्लाज्मिड में आप देखो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट है। इन्होंने प्लाज्मिड को लिया। ठीक है, इन्होंने एक प्लाज्मिड लिया। ठीक है, और इन्होंने क्या लिया? और इन्होंने आप समझो कि एक हम लोग का, ठीक है, आपने पता है बैक्टीरिया है सैलामोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं क्या? सैलामोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, इस बैक्टीरिया को बोला जाता है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बैक्टीरिया को हम लोग सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं प्रेजेंट? इसमें हम लोग के देखो प्लाज्मिड होता है। ठीक, इसमें आपका प्लाज्मिड। ठीक है, ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का ये प्लाज्मिड है। ठीक है, ये प्लाज्मिड है। तो इसको, ठीक है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने क्या किया भाई? इन्होंने इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। ठीक है, इस सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से इस प्लाज्मिड को, ये जो प्लाज्मिड था ना, इसको सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। ये प्लाज्मिड है। ठीक है, इसको आइसोलेट किया। ये देखो, ये प्लाज्मिड है। ठीक है, ये क्या है भाई? प्लाज्मिड। समझ आया आपको? तो कहानी क्या चल रहा है, समझ आ रहा है आपको? देखो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर समझना चाहोगे तो आपको चुटकी में समझ आएगा। ठीक है, और नहीं समझ रहे हैं तो 10 लेक्चर देख लो, नहीं आएगा समझ। भाई सिंपल है।
देखो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था, ठीक है, लैब में, लेबोरेटरी में बनाया था, लैब में, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई, एक प्लाज्मिड लिया, ठीक है। कैसा प्लाज्मिड लिया, ऐसा प्लाज्मिड जिसमें आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, उस प्लाज्मिड को लिया, ठीक है। उसका नाम नहीं दिया है आपके एनसीईआरटी में, उसमें आपका क्या प्रेजेंट है, ये प्लाज्मिड में आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। और इन्होंने सैल्मोनेला टाइफीमुरियम से क्या किया भाई, किसको आइसोलेट किया, इन्होंने सैल्मोनेला टाइफीमुरियम से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, ठीक है। सेकेंड चीज इन्होंने दूसरा सैल्मोनेला टाइफीमुरियम से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। उसके बाद ठीक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से, ठीक है, इस दोनों मतलब ये प्लाज्मिड ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कट किया और सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये जो प्लाज्मिड है इसको भी कट लगाया। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ओ एंजाइम को बोलते हैं जो डीएनए को काटता है, ठीक है। देखेंगे इसका प्रो ब्रीफ अकाउंट देखेंगे, आप सिंपल समझो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब डीएनए को काटने वाला एंजाइम, जो डीएनए को कट करता है, डीएनए को जो काटता है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कैंची काटने का काम करता है तो वही आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, एक ही ओनली वन सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को काटोगे और सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप प्लाज्मिड को भी कट करोगे। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज नहीं करना है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को काट के निकालोगे और प्लाज्मिड को भी कट करोगे, ठीक है। देखो तो आपने क्या किया भाई, इसको कट किया या आपने कट किया, इसको आपने कट किया, ठीक है। तो आपने क्या किया समझो, आपने, मैं लिख दूं यहां पर, ठीक, आपने क्या किया भाई, ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए बाय सेम, ठीक है, कटिंग ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, समझे। तो आपने प्लाज्मिड को कट किया बाय यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बाय यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके दोनों को, ठीक है, दोनों के प्लाज्मिड को कट किया, ठीक है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके दोनों के प्लाज्मिड को आपने कट किया, तो कटिंग ऑफ प्लाज्मिड बाय यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, किसका यूज करके भाई, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके दोनों को आपने कट किया बाय यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आपने क्या किया भाई, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया और दोनों को आपने कट किया, मतलब आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कट किया एंड प्लाज्मिड को कट किया। देखो ये आपने कट किया, ये आपको ये कट किया, ठीक है, आपने ये कट किया, ठीक है, आपने कट किया और ये आपने देखो इसको भी आपने कट किया, ठीक है, इसको भी आपने कट किया, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, आपने दोनों को कट कर लिया, ठीक है, किसका यूज करके, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप मत बोलना इसको कि आप क्या करोगे भाई, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करोगे दोनों को काटने के लिए, दोनों के डीएनए को काटने के लिए, समझे, गलत मत समझना, ठीक है, समझे ना। तो सेम इसमें आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करोगे, ठीक है, ठीक, दोनों प्लाज्मिड को काटने के लिए आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करोगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखो क्या होगा, आपने दोनों को कट किया, इसको मैं अच्छे से बनाऊं, आपने दोनों को कट कर लिया, ये देखो ये आपका कट हो गया, ठीक है, ये आपने कट कर लिया, ये देखो, ठीक है, ये आपने कट कर लिया, ये आपको मिल गया भाई, ये आपको मिल गया, ठीक है, ठीक है, और ये आपको मिल गया, ठीक है।
अब ये क्या करोगे भाई, इसको मैं डिफरेंट कलर से देखो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने कट कर लिया, ठीक है, किसका यूज करके, ठीक है, आपने दोनों को कट किया बाय यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके दोनों को आपने कट किया। उसके बाद इसको आप क्या करोगे, डीएनए लाइगेज, एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज करके आप समझना, डीएनए लाइगेज का, ठीक है, डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है, इस एंजाइम को यूज करके, इस एंजाइम को आप यूज करके ये दोनों को जोड़ दोगे फिर, ठीक है, ये दोनों को आप क्या करोगे, आप ये दोनों को आप जोड़ दोगे, देखो, ठीक है, इस दोनों को आप जोड़ दोगे, ठीक है, देखो, या आपने क्या किया, देखो इसको जोड़ दिया, या आपने इसको दोनों को आपस में इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको आपने देखो, या आपने एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आपने प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, ठीक है, इसको आपने क्या किया भाई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आपने प्लाज्मिड के साथ इसको आपने जोड़ दिया, ठीक है। तो आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। अब इससे हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, आर मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे क्या बोलेंगे आप, इसे हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाएगा, ठीक, इसे हम लोग अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसे हम लोग बोलेंगे। समझ आ रहा है आपको? तो आपने सबसे पहले आप समझो, आपने रिकॉम्बिनेंट मतलब आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया और आपने, ठीक है, सैलमोनेला टाइफीम्यूरियम से आपने प्लाज्मिड को लिया, ठीक है, समझ आया। आपने दोनों को कट किया, दोनों को आपने कट किया बाय यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ठीक, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके आपने दोनों को कट किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके दोनों को आपने कट किया। जब आपने दोनों को कट कर लिया, जब आपने दोनों को कट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे भाई, डीएनए लाइगेज एंजाइम को यूज करोगे और दोनों को आपस में फिर से आप जोड़ दोगे, दोनों को आप क्या करोगे, आपस से आप वापिस जोड़ दोगे, ठीक है। मतलब आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिए, इसी को बोलते हैं क्या भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब प्लाज्मिड के साथ आप क्या करते हो भाई, ठीक है, आप जब प्लाज्मिड के साथ, ठीक है, फॉरेन डीएनए को जोड़ते हो, मतलब ये आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ऐड किया, इसमें आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ऐड किया, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को आरडीएनए मतलब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी को बोला जाता है, ठीक, इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, इसको होस्ट में डालोगे, इसको अब क्या करोगे, इसको होस्ट में इसको इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। क्यों भाई, इसको आपको मल्टीपल कॉपी बनाना है ना, क्यों भाई, एक ही आप क्या करोगे भाई, इसका जब आप मल्टीपल कॉपी बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो आप इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करोगे, इसको आप क्या करोगे, इसको आप होस्ट, ठीक है, ये होस्ट है, आप देखो होस्ट में आप क्या करोगे, इसको आप इसको होस्ट जो कि ई कोलाई ओ, ठीक, ई कोलाई क्या है भाई, होस्ट है। ई कोलाई किसे बोलते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई का मतलब है, ई मतलब होता है एस्चिरेसिया, ठीक है, इस्चिरेसिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नेम है। अब क्या करोगे, आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करोगे, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको आप क्या करोगे, अब इसको अब ई कोलाई मतलब होस्ट में, ई कोलाई जो कि होस्ट है, ठीक है, ये ई कोलाई जो कि हम लोग का होस्ट है, तो अब आप क्या करोगे भाई, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको आप होस्ट में ट्रांसफर करोगे, ठीक, इसको आप क्या करोगे, होस्ट में ट्रांसफर, इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप क्या करते हो,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब आप होस्ट में ट्रांसफर करते हो इसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। जब आप होस्ट मतलब जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करते हो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ये आपका देखो, ठीक है, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, ठीक है। अब ये देखो होस्ट के अंदर ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, ठीक है। या आप देखो कि होस्ट के अंदर जो कि ई कोलाई के अंदर, ठीक है, ई कोलाई के अंदर क्या गया भैया, ई कोलाई के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। अब ई कोलाई जो कि ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गए। भाई पहले ई कोलाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन जैसे आपने, ठीक है, आपने जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इसका जो जीन है कैसा है भैया, ये आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो जैसे ही आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डाला, मतलब ई कोलाई में डाला, ई कोलाई में आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो ई कोलाई जो कि ड्रग रेजिस्टेंस मतलब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब ये जो आपका क्या है भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये ई कोलाई के अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये अब क्या होगा भैया, ई कोलाई के अंदर ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये ई कोलाई के अंदर मल्टीप्लाई होगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है, समझे ना। तो ई कोलाई के अंदर ये क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई होगा, जिससे ये इसका नंबर इंक्रीज होगा। देखेंगे यहां तक आप समझे ना कि फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था भाई, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। कब, 1972 में, 1972 में बनाया था, ठीक है। इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया था, ठीक है, प्लाज्मिड से, एंड इन्होंने सैल्मोनेला टाइफीमुरियम, सैल्मोनेला टाइफीमुरियम से इन्होंने प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था। दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके, दोनों को सेम आरी, आरी मतलब ये देखो आरी, आरी मतलब आरी मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। दोनों को आप समझो कि आरी से कट किया, आरी से मतलब सेम आरी से कट किया, मतलब आरी का मतलब दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, दोनों के दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। उसके बाद डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज एक एंजाइम का नेम है, इस एंजाइम को यूज करके, ठीक है, ये दोनों को आपस में जोड़ दिया, इस दोनों को आपस में जोड़ा गया। तो हम लोग का क्या बन गया भाई, ये हम लोग का ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया देखो, ये हम लोग का बन गया जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। उसके बाद ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर आप क्या करोगे, इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर क्या करोगे आप इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए का आप क्या करोगे भाई, इसका आप करोगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको आप होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करोगे। होस्ट जो कि ई कोलाई है, तो इसको आप क्या करोगे, ई कोलाई के अंदर इसको आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये अब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होस्ट के अंदर पहुंच गया, ठीक है, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा। चलो भाई देखेंगे, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलो अब देखो कि जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, ये आप देखो, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, ये जो है ये आपका होस्ट के अंदर, ये समझना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप क्या कर, ठीक है, ये क्या करेगा, अब ये होस्ट के अंदर अब ये मल्टीप्लाई करेगा। ये जो है
अब ये होस्ट के अंदर क्या करेगा भाई, मल्टीप्लाई, अपना नंबर इंक्रीज करेगा, देखो ठीक है, अपना नंबर को इंक्रीज करेगा, ये देखो आप, ठीक है, ये देखो ये क्या कर रहा है भाई, होस्ट के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन, ये जो है होस्ट के अंदर आप देखो, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ये होस्ट के अंदर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये होस्ट के अंदर क्या कर रहा है, देखो ये होस्ट के अंदर ये मल्टीप्लाई, समझ आया, ये होस्ट के अंदर क्या कर रहा है, देखो ये होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये होस्ट के अंदर आप देखो, ये होस्ट के अंदर आप देखो ये क्या कर रहा है भाई, ये आपका होस्ट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग जीन क्लोनिंग, इसी को जीन क्लोनिंग, इसको इसी को ही क्या बोलते हैं, क्लोनिंग, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मल्टीपल कॉपीज बनाना, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मल्टीपल कॉपीज बनाना, इसी को क्या बोला जाता है, क्लोनिंग, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जब आप मल्टीपल कॉपीज, जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए का आप क्या करते हो भाई, जब इसका आप मल्टीपल कॉपीज, जब इसका आप मल्टीपल कॉपीज बनाते हो, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट मतलब, ठीक है, डीएनए का जब आप मल्टीपल कॉपीज बनाते हो, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोनिंग, इसी को ही बोला जाता है। तो यह आपका कंप्लीट प्रोसेस है कि आखिर में कैसे स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने कैसे आर्टिफिशियली, इन्होंने कैसे आर्टिफिशियली फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रॉपर, ठीक है, कि एक्चुअल में इन्होंने कैसे किया था, ठीक है, कौन से एंजाइम का यूज किया था, कैसे डीएनए को कट किया था, सारा चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इसके बाद आपको समझना है बेसिक स्टेप, बेसिक स्टेप टू फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को टू फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या बेसिक स्टेप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए समझना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, ठीक है, क्या बेसिक स्टेप है आप समझो, ठीक है, कि क्या बेसिक स्टेप होता है समझना, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है जीएमओ, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या बेसिक स्टेप है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या बेसिक स्टेप है, इसको देखो आप, ठीक है। पहला आपका इसमें बेसिक स्टेप है, पहला है, ठीक है, पहला है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पहला स्टेप है जिसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ, आइडेंटिफिकेशन किसका भाई, डीएनए का आइडेंटिफिकेशन विथ डिजायरेबल जीन, ठीक है, विथ डिजायरेबल जीन, आप देखो, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, ठीक है, विथ डिजायरेबल जीन, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, कैसा जीन होना चाहिए भाई, डिजायरेबल जीन होना चाहिए, ठीक है, डिजायरेबल जीन, समझे। तो पहला स्टेप क्या है, आप सबसे पहले क्या करते हो, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो भाई, आप पार्टिकुलर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, आप सबसे पहले डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करते हो, सबसे पहले आप डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करते हो डिजायरेबल
जीन, ठीक है, विथ डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ठीक है। फिर होस्ट के अंदर आप क्या करते हो भाई? होस्ट के अंदर आप डीएनए को ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए सेकेंड स्टेप है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए। फिर आप क्या करते हो? होस्ट के अंदर अब क्या करते हो आप? होस्ट के अंदर आप डीएनए को ट्रांसफर करते हो, ठीक है। सेकेंड स्टेप है ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ठीक है। आप होस्ट के अंदर आप क्या करते हो? देखो, होस्ट के अंदर आप डीएनए को ट्रांसफर करते हो, ठीक है। यह आपका सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है भाई? ठीक है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस करते हो किसका? मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफर्ड डीएनए। जो आपने डीएनए को ट्रांसफर्ड किया उसका प्रॉपर मेंटेनेंस, ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफर्ड डीएनए। कैसा डीएनए है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो आप सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफर्ड डीएनए, ठीक है, एंड ट्रांसफर टू, एंड आप मेंटेनेंस करते हो भाई, आपके ट्रांसफर्ड डीएनए को मेंटेन करते हो और उसको ठीक है, उसको फिर आप क्या करते हो? नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर भी करे। आपने जो, ठीक है, डीएनए को ट्रांसफर्ड किया है वो मेंटेन रहे होस्ट के अंदर, होस्ट के अंदर वो मेंटेन रहे, और जब ये होस्ट जो है रेप्लिकेट करे तो आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये भी साथ ही साथ रेप्लिकेट हो और नेक्स्ट जनरेशन में भी ये पास हो, ठीक है, साथ ही साथ रेप्लिकेट हो, और ये आपका जो, ठीक है, डीएनए है ये आपके नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफर्ड डीएनए एंड, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफर्ड डीएनए एंड, ठीक है, ट्रांसफर टू एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफर डीएनए एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट, ठीक, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो भाई? ट्रांसफर हो, ठीक है। और ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो? ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, और ये नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो, समझे? तो यह आपका बेसिक 3 स्टेप है जेनेटिक, ठीक है, यह आपका बेसिक 3 स्टेप है जिससे आप क्या कर सकते हो? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इससे आप फॉर्म करते हो, आप बनाते हो, ठीक। इससे आप क्या करते हो भाई? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन आप करते हो। पहला स्टेप है, आप सबसे पहले डीएनए का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आप प्रॉपर डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करते हो भाई जिसमें आपके डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड, आप क्या करते हो? डीएनए का ट्रांसफर होस्ट के अंदर, किसके अंदर भाई? होस्ट के अंदर आप क्या करते हो? फिर उसके बाद डीएनए का ट्रांसफर। और तीसरा जो स्टेप है, प्रॉपर मेंटेनेंस भाई। अब जो आपने ट्रांसफर्ड, आपका जो ट्रांसफर डीएनए है ये होस्ट के अंदर मेंटेन रहे, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है भाई? जो आपका ट्रांसफर्ड डीएनए है ये होस्ट के अंदर मेंटेन रहे, और जब होस्ट रेप्लिकेट करे तो यह आपके, वो भी आपका ट्रांसफर डीएनए भी रेप्लिकेट हो, और नेक्स्ट जनरेशन में यह आपके नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो, ठीक है। यह आपके किस में हो? पास, नेक्स्ट जनरेशन में भी यह आपका पास हो। तो यह आपके बेसिक स्टेप हैं जो कि आप इसको यूज़ करके आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हो, ठीक है। आप इसको यूज़ करके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हो। तो ये आप समझ गए कि जो मैंने आपको बताया कि हर्बर्ट मतलब स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था, ठीक है, 1972 में। कब बनाया था भाई? 1972 में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया था एक प्लाज्मिड का, और इन्होंने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से
प्लाज्मिड लिया था, दोनों को सेम आरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, आपस में डीएनए लाइगेज से जोड़ा, होस्ट के अंदर ई कोलाई के अंदर डाल दिया, ई कोलाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गया और फिर उसके बाद क्लोनिंग, ठीक है। और फिर हम लोग ने देखा कि कौन से बेसिक स्टेप हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। वे आपका बेसिक इंट्रो था अबाउट, ठीक है, कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट फॉर्म हुआ और कैसे आप, ठीक है, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना और कैसे आप, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म बना सकते हो। मैंने आपको सारा चीज़ इसमें क्लियर किया। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।